गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एसईओ ट्यूटोरियल में आपका फिर से वेलकम है। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे डिटरमाइनिंग सर्चर इंटेंट एंड डिलीवरिंग रिलेवेंट एंड फ्रेश कंटेंट। ये जो टॉपिक है 4 सब टॉपिक्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। जो पहला टॉपिक होगा डॉक्यूमेंट एनालिसिस एंड सिमेंटिक कनेक्टिविटी। नेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के बारे में मेजरिंग कंटेंट क्वालिटी एंड यूजर एंगेजमेंट। नेक्स्ट टॉपिक इसके बारे में होगा इवेल्युएटिंग सोशल मीडिया सिग्नल्स एंड लास्ट विल बी द प्रॉब्लम वर्ड्स, डिसएम्बिगुएशन एंड डाइवर्सिटी। इस वीडियो में सिर्फ हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट एनालिसिस एंड सिमेंटिक कनेक्टिविटी। सर्च इंजन जब भी डॉक्यूमेंट एनालाइज करता है, जब भी आप कोई भी सर्च करते हैं, तो जैसे पहले भी मैंने बताया था, फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि वो क्या देखता है कि आपके जो कुछ भी कीवर्ड्स है वो डॉक्यूमेंट के इम्पोर्टेंट पोर्शन में या इम्पोर्टेंट एरिया में एग्जिस्ट है या नहीं। जैसे कि टाइटल टैग है, मेटा डिस्क्रिप्शन या मेटा कीवर्ड्स है, हेडिंग टैग है और बट ऑब्वियस है लास्ट में हमारी बॉडी। ये ऑटोमेटिकली क्वालिटी को मेजर करता है कि कितनी बार आपका जो कुछ भी कीवर्ड है वो रिपीट हुआ है या नहीं हुआ है। आज के सर्च इंजन के हिसाब से सिर्फ डॉक्यूमेंट एनालिसिस एक इनफ नहीं है, उसके लिए आपको सिमेंटिक कनेक्टिविटी भी इस्तेमाल करनी पड़ती है। सिमेंटिक कनेक्टिविटी माने क्या होता है, एक दो वर्ड का एक एज्यूमिंग कनेक्शन बताना। जैसे कि अगर आप वर्ड बोले एलोहा, तो वर्ड एलोहा बट ऑब्वियसली आप हवाई से आपका जो कोई भी माइंड होगा वो हवाई की तरफ होगा, नहीं कि फ्लोरिडा की तरफ। ये हमने खुद ने, हमारे माइंड ने जो कनेक्शन प्रोवाइड किया वर्ड अलोहा और हवाई के बारे में, ठीक वैसे ही सर्च इंजन एक खुद की डेटाबेस बना के दो वर्ड को मेजर करके किसी भी मुताबिक किसी भी तरह उसकी जो कुछ भी कनेक्टिविटी होती है, कॉमन जो होता है, वो ढूंढने की कोशिश करता है। ये मैसिव डेटाबेस में से एक फजी सेट थियरी जो एक अनसर्टेन होती है, अनक्लियर होती है, वो एक सर्टेन इक्वेशन की मदद से वो पेज को समझने की कोशिश करता है एक इंसान के तरह। अगर जो कुछ भी जो कंटेंट है मैच हो गया एक इंसान की तरह, तो वो आपको दिखाई दे पड़ेगा। तो जो डॉक्यूमेंट एनालिसिस और कनेक्टिविटी जो होती है वो सब 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। पहली जो आता है उसमें आता है प्रॉक्सिमिटी सर्च, दूसरा आता है फजी लॉजिक बुलियन सर्च, 3 नहीं 4 में, और आखिर में आएगा टाउन वेटिंग। ये प्रॉक्सिमिटी जो सर्च होता है, आखिर ये क्या होता है? प्रॉक्सिमिटी सर्च यानी कि जो कुछ भी कीवर्ड्स है आपके पेज में और यूजर के, वो एकदम ही करीब होने चाहिए। यूजर ने कुछ लिखा है, आपने कुछ सर्च किया है, या आपने पेज में कुछ को और ही है और आपने कुछ और ही सर्च किया है, मैच नहीं है, तो मैक्सिमम मैच होना चाहिए। जैसे ही आप लिखते हैं ठीक वैसे ही वो मिलने चाहिए। जैसे कि अगर आपने कोटेशन मार्क में वो स्ट्रिंग सर्च की है, क्वेरी फ्रेज है स्वीट जर्मन मस्टर्ड, ऐसा कुछ आपने डबल कोटेशन मार्क में सर्च किया है, तो ये वेरी प्रिसाइज हो गया। अगर आपने डबल कोटेशन इस्तेमाल किया है सर्च इंजन में, वेरी प्रिसाइज माने कि वो एग्जैक्ट वर्ड अगर मैच हुए उसी सीक्वेंस में, उसी केस में, तभी वो सर्च इंजन रिजल्ट में बताएगा कि इस पेज में आपने जो कुछ भी सर्च कर रहे हैं इसमें एग्जिस्ट है। अगर आपने डबल कोटेशन निकाल दिए तो क्या होगा, सिमिलर फ्रेज भी वो आपको दिखाएगा। सिमिलर फ्रेज माने स्वीट जर्मन मस्टर्ड आपने लिखा है विथआउट कोटेशन, तो दिखाएगा स्वीट मस्टर्ड जर्मन या जर्मन स्वीट मस्टर्ड। ऐसे फ्रेज भी अगर कहीं भी पेज में होंगे किसी भी में, तो वो आपको दिखाएगा। दूसरी जो होता है वो होता है फजी लॉजिक। जैसे अभी मैंने बोला, वो एक अनसर्टेन थियरी होती है जिसमें से वो अपनी डेटाबेस में से कीवर्ड्स को सर्च करता है। वो ज़्यादातर जनरली मिस स्पेलिंग को करेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होया जाता है। जैसे आपको मालूम ही होगा, कई बार आपने गलती से स्पेलिंग में एक तो अल्फ़ाबेट आगे पीछे अगर लिख दिए है, तो वो तुरंत ही बताएगा कि डिड यू मीन और डू यू वांट टू सर्च, ऐसे कुछ वर्ड्स इस्तेमाल करके आपको बताएगा नीचे कि आपका करेक्ट स्पेलिंग क्या होना चाहिए।
नेक्स्ट में आता है, उसमें आता है वो होता है बुलियन सर्च। बुलियन सर्च में अगर आपने सर्च क्वेरी में एंड और नोट ऐसे कोई भी वर्ड्स इस्तेमाल किए हैं, वो होता है स्पेसिफिक, कि आपको सिर्फ स्ट्रिंग का फर्स्ट पार्ट नहीं चाहिए, एंड का बाद का भी पार्ट होना ज़रूरी है। जैसे कि अगर आप कोई लैंग्वेज पढ़ना चाहते हैं और उसका ट्यूटोरियल ढूंढ रहे हैं, तो सिंटेक्स एंड एग्जाम्पल अगर आपने ऐसा लिखा है, तो कहीं भी वेब पेज में अगर सिर्फ उस टॉपिक की सिंटेक्स ही दी गई है तो वो मैच नहीं हुआ है। अगर कोई भी वेब पेज में सिर्फ एग्जाम्पल दिए गए हैं तो वो आपका जो रिलेवेंट है वो कंटेंट मैच नहीं हुआ है। किसी वेब पेज में अगर सिंटेक्स और एग्जाम्पल दोनों है, ऐसे वर्ड्स, सिंटेक्स भी वर्ड है उस पेज में और एग्जाम्पल वर्ड भी है उस पेज में, तभी वो रिलेवेंट हुआ आपके लिए। जो लास्ट में आता है वो होता है टर्म वेटिंग। टर्म वेटिंग माने लैंग्वेज में सर्च फ्रेज में अगर आपने कुछ ऐसे वर्ड इस्तेमाल किए हैं जो वो बहुत ही कॉमन है। कॉमन माने द, इज, ए, आई, ये बहुत कॉमन वर्ड्स है जो इम्पोर्टेंस कहीं भी रखते नहीं है। अगर आपने दिस इज द PHP लैंग्वेज ऐसा कुछ लिखा है तो ये कोई मीनिंग ही नहीं लगता, सिर्फ अगर आपने PHP लैंग्वेज लिखा है वो भी बहुत ही इनफ है। तो ये था डॉक्यूमेंट एनालिसिस एंड सिनेमैटिक कनेक्टिविटी। नेक्स्ट में हम बात करेंगे मेजरिंग कंटेंट क्वालिटी एंड यूज़र एंगेजमेंट के बारे में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।